आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का क्या मान होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया है वो है हमारा एक 3 घात का समीकरण यानी त्रिघात समीकरण है। ये दिया है एक्स क्यूब प्लस वन बराबर 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस, अब एक्स स्क्वायर वाला पद तो है नहीं तो इसको मैं 0 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। ठीक है, तो अगर इसको हम इसके व्यापक समीकरण, ठीक है, इसका जो व्यापक समीकरण होगा त्रिघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं एक्स क्यूब का गुणांक ए बराबर यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक बी बराबर 0 हो जाएगा, एक्स का गुणांक सी बराबर 1 और डी बराबर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इस त्रिघात समीकरण के मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले अब अगर हम इस त्रिघात समीकरण के अल्फा बीटा गामा मूल हमको पता है, तो अगर हम यहाँ पे मूलों का योगफल निकालें यानी शून्यांकों का योग निकालूं, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होता है हमारा व्यापक समीकरण के लिए क्या होता है, ये होता है माइनस का b बाई ए, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और भाग हो जाएगा हमारा a क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो शून्यांकों का जो योगफल आ जाएगा इस त्रिघात समीकरण के लिए, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस b का मान क्या है 0 और बटे में 1, तो ये आ गया हमारा 0। तो मूलों का योगफल आ गया 0। इसी तरह मूलों का हम गुणनफल निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा बीटा गामा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस डी बाई ए। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो माइनस डी का मान 1 है बटे में ए का मान भी 1, तो ये आ गया -1। अब हमको जो चाहिए, तो यहाँ से हमको चाहिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान, ये मान चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक सूत्र पता है, सूत्र क्या पता है, अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी और कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर यहाँ पे हम a की जगह अल्फ़ा रख दें, b की जगह बीटा रख दें, c की जगह गामा रख दें, तो ये इतना मान क्या आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, -3 अल्फ़ा बीटा गामा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0 है। तो अब इस सूत्र से क्या आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा गामा की। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है। ठीक है, इस सूत्र में रखेंगे तो अब यहाँ से ये ही मान हमको चाहिए था, और ये मान किसके है 3 अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3 गुणे अल्फ़ा बीटा गामा क्या है मूलों का योग गुणनफल है, इसका मान आया -1, तो ये आ जाएगा -1, तो 3 गुणे -1 आ गया -3,
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? -3। तो इसका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।